नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने वाले हैं जेके पेपर का कंप्लीट एनालिसिस और देखेंगे इसके प्राइस टारगेट को। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है जेके पेपर का डेली का चार्ट फ्रेम। और यहाँ पे 2 जुलाई 2024 को ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और ये था करीब 635-636 रुपये के आसपास। और वहाँ से इस शेयर में हमें फिर वापस से बिकवाली देखने को मिला और जिस कारण से शेयर का प्राइस नीचे गिरता गया और लगभग 56% तक नीचे गिर गया। और वहाँ फिर हमने देखा कि एक अच्छा खासा सपोर्ट था, शार्प सपोर्ट लिया और उस सपोर्ट के बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ से शेयर का प्राइस वापस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ा बिजनेस को देख लेते हैं कि क्या बिजनेस इसका ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में भी कोई मेजर चेंजेज आ गया है, नेगेटिव साइड चला गया है। तो ये देख सकते हैं सितंबर 2022 से सितंबर 2025 तक का इसका ये सेल्स रहा है, मतलब लास्ट 3 साल का इसका बिजनेस में कितना इन्होंने सेल्स किया है, कितना सामान बेचा है। 3 साल के समय के दौरान हम कह सकते हैं कि इसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज भी देखने को नहीं मिला कि इसका बिजनेस में सेल्स काफ़ी बढ़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, सेल्स पे क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल क्या है कि स्टेबल है। सितंबर 22, दिसंबर 22, मार्च 23, इस टाइम जो 1600-1700 करोड़ के आसपास का सेल्स था वो अभी जून 2025, सितंबर 2025 में भी उतना ही है। लेकिन यहाँ दोस्तों हम एक चीज़ देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी गिर गया है, आधा के आसपास हो गया है। 500, 500, 400, मतलब 500-400 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, वो गिर के 200 या 225 करोड़ हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये दोस्तों इसके मटेरियल कॉस्ट यहाँ देख सकते हैं एक्सपेंस में। अब जैसे हुआ क्या है, ये मार्च 23 का देखते हैं, 1719 करोड़ का सेल्स था और 1236 करोड़ का इसका खर्चा था। तो जो दोनों का डिफरेंस हुआ ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। उसी तरह सितंबर 2025 में 1749 का सेल्स था और खर्चा हो गया 1525 करोड़, जबकि यहाँ पे खर्चा कितना था दोस्तों, 1236 करोड़ के आसपास ही। तो ये खर्चा कैसे बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है दोस्तों मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का कारण। यहाँ देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट 48-49% के मतलब 50% से नीचे था, यहाँ 62% हो गया है। मटेरियल कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये दोनों का जो सेल्स और एक्सपेंस का जो अंतर है वो काफ़ी कम हो गया है, मतलब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये इस टाइम के मुकाबले लगभग आधा हो गया है। तो आने वाले टाइम में या तो देखिए कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा या इसके मटेरियल कॉस्ट में कमी लाने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों, तो इन दोनों चीज़ों में से जो भी कंपनी स्टेप उठाती है तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शायद फ्यूचर में हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले। तो कंपनी अपने जैसे कि क्या है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो स्टेप लेगी ही। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम इसके थोड़ा सा इसको देखते हैं दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग, मतलब दिसंबर 2022 में भी 49.64 था और अभी भी 49.63 है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब प्रमोटर्स बिल्कुल बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोटर कंपनी बेच के भाग रहे हैं और बिजनेस आगे डूब जाएगा। तो नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, तो बैलेंस शीट में देखेंगे कि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो 170 करोड़ के आसपास है। रिजर्व है वो भी 5000 करोड़ से ऊपर का है और बोरोइंग कर्ज जो ले रखा है वो 2000 करोड़ के आसपास है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह से इसका बैलेंस शीट में बाकी एसेट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग बोरोइंग मतलब कर्जा कम है। साथ में दोस्तों कंपनी CWIP मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस 350 करोड़ के आसपास का कंस्ट्रक्शन वर्क इसका चल रहा है। मतलब ये कंप्लीट होते ही हम कह सकते हैं कि या तो ये एक नया प्लांट का होगा या जो भी इसका जो काम चल रहा है बिजनेस को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए। तो मतलब इसमें आप हम कंपनी के लिहाज से देखें तो पॉजिटिव चीज़ें ही है। तो ये जो ऊपर हमें ये देखने को मिल रहा है जो सेल्स वगैरह, तो सेल्स वगैरह में भी अगर इसका नया कोई प्लांट लगता है तो यहाँ पे भी हम ग्रोथ देख सकते हैं। और कंपनी जो भी है कुछ तो स्टेप उठाएगी, या तो सेल्स बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे तो सेल्स का बढ़ जाएगा, और या फिर अपने खर्चे को कम करे। तो दोनों में से कुछ भी करने के बाद ये हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करें इसके टेक्निकल पैटर्न की, यहाँ पे जो चार्ट है इस पे चार्ट पे हम कैसे काम करेंगे। तो यहाँ हम दोस्तों देख सकते हैं ये डेली का चार्ट फ्रेम है।
हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, इसका हिस्ट्री देखते हैं। तो कोरोना के बाद से दोस्तों जब भी हम देखें, ये 2020 में जो कोविड आया था उसके बाद की बात करें दोस्तों, तो ये देख सकते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये ब्लैक वाला। तो ये शेयर का प्राइस हमेशा अपने, आप इसको जब इसको पीछे जाके देखोगे तो ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से हमेशा आपको ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और जब भी ये 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो उसमें हम वापस से तेजी देख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें तेजी देखने को मिला। और तेजी भी ऐसा वैसा नहीं होता है, 50% से ऊपर की तेजी देखने को मिलती है। यहाँ तो ये टच भी नहीं किया और इस तरह से जंप मार दिया। वैसे ये बुलिश मार्केट था उस टाइम, कोविड के बाद 2 साल तक मार्केट बिल्कुल ऊपर ही चलता रहा। उस टाइम तो कोई भी बेकार शेयर में भी पैसा डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको प्रॉपर स्टडी करके पैसा लगाना पड़ेगा अच्छे कंपनी में, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये जो 200 डेज से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद काफ़ी दिन ये नीचे रह गया, लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए, अगर कोई इस एरिया पे खरीदा होगा कि भाई ये 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे है, तो ये देखिए दोस्तों 60% से ऊपर का, तो आप यहाँ देख सकते हैं 444 दिन, 1.5 साल से कम के टाइम में आपको 60% से ऊपर का प्रॉफिट दे रहा है। तो इतना कहाँ मिलता है, एफडी में 8 साल में डबल होता है आपका। तो उस तरह से देखिए। और बहुत सारे लोग बोलेंगे इंट्राडे स्विंग, तो वहाँ पता ही है रिस्क कितना होता है, 20-20 लाख 25-25 लाख रिटेलर सब खो जाते हैं 6 महीने 4 महीने में तेजी से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ इसमें लेट लेट से, अगर कोई इस एरिया में आकर के खरीदा होगा यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, जब इसका स्टॉक का प्राइस आया, या फिर यहाँ नीचे गिरा, इस एरिया में खरीदा होगा, तो वहाँ पे देखिए दोस्तों कितना जल्दी ये पैसा बना कि 3-4 महीने में आपका पैसा 70% से ऊपर का आपको प्रॉफिट दिया। और दोस्तों ये वापस जब ऑल टाइम हाई लगाया था वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, जैसे अभी हमने कहा कि ये यहाँ से इसका शेयर का प्राइस लगभग 50% से ज़्यादा का करेक्शन ले लिया था, लेकिन उसके बाद सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो क्या हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस शेयर को हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा दिन ये क्या है कि नीचे नहीं रहता है। जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो इसमें काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली आपको 2 चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पहला कि कभी भी पैसा एक शेयर में ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया पोर्टफोलियो में है तो 10,000 मैक्सिमम से मैक्सिमम हो गए, चाहे आप कोई भी शेयर में कितना भी कन्विक्शन हो कि ये शेयर मतलब 2 ही दिन में पैसा डबल कर देगा, या उसमें 10% से पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा फिर फंस जाता है। और दूसरी बात कि इस तरह से आप जब भी स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म लेते हो तो हमेशा अच्छे कंपनियों में लगाना चाहिए। ये नहीं कि अरे गहरे कंपनी में लगा दिए, नाम सुन करके कोई सजेस्ट किया उसमें लगा दिए बिना कोई उसके एनालिसिस के। अब इसमें देखिए दोस्तों, टेक्निकल अगर इसका देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक अच्छा खासा ये जब रेजिस्टेंस था और वापस से ये रेजिस्टेंस बना, तो ये एक कह सकते हैं कप टाइप का पैटर्न कुछ बन रहा है ना, कप टाइप का पैटर्न बना, और यहाँ पे वापस हैंडल बन सकता है। ये जाएगा ही, ये सपोर्ट है तो थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, या हो सकता है यहीं से आकर के वापस ये ऊपर की ओर मूव करे। लेकिन जब ये मूव करेगा तो हमारे पास क्या टारगेट होना चाहिए। मान लीजिए इधर कोई खरीदा होगा और लालच में कोई रखा होगा जो यहाँ पे बेचा नहीं, तो उसका तो वापस से नीचे आ गया ना। तो इसलिए हमारे पास टारगेट होना चाहिए कि भाई कहाँ पे जाने के बाद हम बेचेंगे। उसके ऊपर प्राइस कहाँ जाएगा नहीं जाएगा हमें मतलब नहीं, लेकिन हमें अपने टारगेट पे जाने के बाद निकल लेना है। तो ये हम दोस्तों इसका टारगेट कह सकते हैं कि वापस से ये 500-550 से ऊपर के आसपास हो सकता है। तो 1 मिनट, 550 के आसपास, इस एरिया के आसपास हमारा ये, इसमें अगर हम नीचे कहीं पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ तक के लिए हम इसको देख सकते हैं। और ये कितने दिन में आएगा, क्योंकि ये चूंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नीचे रह लिया, तो उम्मीद करेंगे जल्द ही, मतलब 2-4 महीने 6 महीने में इसको टच कर लिया। हो सकता है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बुलिश और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, जो अभी नीचे थोड़ा सा चल रहा है उसके ऊपर सस्टेन करके आगे बढ़े, तो मार्केट में क्या पॉजिटिव मूवमेंट आएगा तो जल्दी ही इसको यहाँ पे टच कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट ही पूरा डाउन रहा तो इसमें हम थोड़ा डिले देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्राइस पे बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।